हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। अगर आप वेट लॉस की जर्नी में हैं और अगर आपका वेट नहीं जा रहा है, आपका वेट स्टॉप हो चुका है, आपका वेट रुक चुका है, तो भी यह कोई ना कोई एक ऐसी दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से आपका वेट नहीं जा रहा है। क्योंकि आप प्रॉपर डाइट कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, सारी चीजें जो भी आपके कोच बता रहे हैं प्रॉपर सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपका वेट स्टॉप हो चुका है या रुक गया है, तो उसके बारे में बात करने वाला हूँ। बने रहिए इस वीडियो पे। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मेटाबॉलिज्म के ऊपर। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म अगर स्लो हो जाता है तो हमारा वेट क्यों स्लो हो जाता है, वेट क्यों स्टॉप हो जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। मेटाबॉलिज्म स्लो होने का सिम्टम हम जानेंगे, उसका रीजन जानेंगे, साथ साथ में मेटाबॉलिज्म को कैसे फास्ट करना है उसका एक अच्छा सा सॉल्यूशन भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी क्रिया है जिसमें जो भी हम भोजन करते हैं वह किस में कन्वर्ट होता है, ऊर्जा में, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो मेटाबॉलिज्म का यह काम होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। इसके साथ साथ में अगर मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट होता है तो इससे ये होता है कि जो भी चीजें आप खा रहे हैं वह प्रॉपर सही तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर वह वहीं अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है तो जो भी चीजें आप खाएंगे वह एनर्जी के बजाय वह फैट में कन्वर्ट होने लगती है। ऐसा भी अक्सर होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो आपको मेटाबॉलिज्म अगर लग रहा है कि स्लो है तो समझिए वो आपके फैट के रूप में आपके शरीर में जम रहा है। इसके साथ में मेटाबॉलिज्म का ये भी कार्य है कि जो भी एनर्जी है वो हमारे शरीर के जो अलग अलग पार्ट हैं उस वहां तक पहुंचाना, जिससे कि वह कार्य कर सके। इसके साथ साथ में जो हमारे शरीर के जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको निकालने का भी कार्य यह मेटाबॉलिज्म करता है, अगर मेटाबॉलिज्म सही है, फास्ट होता है तो। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि मेटाबॉलिज्म स्लो होने का क्या क्या सिम्टम्स है, कैसे पता करें कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, और कैसे आपको पता चल जाए कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है जिसकी वजह से हम उसके आगे उसके लिए कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट कर पाए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या उसके सिम्टम्स है। सबसे पहला सिम्टम क्या है, अगर आपका वजन नहीं कम हो रहा है या वजन नहीं बढ़ रहा है तो भी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। आपको ध्यान देना है, कुछ लोग होते हैं कि जो वजन कम करने आते हैं, कुछ लोग वजन बढ़ाने आते हैं। अगर ना वजन उनका कम ही हो रहा है ना बढ़ाने वाले का वजन बढ़ ही रहा है तो समझ जाइए वहां पे एक रीजन ये भी हो सकता है, एक सिम्टम ये भी हो सकता है उनका मेटाबॉलिज्म स्लो है। इसके साथ साथ में हर समय थकान महसूस होना या उनके शरीर में जो एनर्जी लेवल बहुत कम महसूस होना, यह भी एक सिम्टम हो सकता है मेटाबॉलिज्म स्लो होने का। इसके साथ साथ में आपको लगता है कि बहुत ज्यादा भूख लग रही है या तो भूख लग ही नहीं रही है। भूख लगना भी और भूख नहीं लगना भी, दोनों भी ये मेटाबॉलिज्म का ही एक स्लो होने का यह भी एक लक्षण है, एक सिम्टम है। क्यों? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा भूख लग रही है तो समझिए मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो चुका है, या बहुत ज्यादा आपको अगर भूख नहीं लग रही है तो भी समझिए वो क्या हो गया, आपका एक सिम्टम है कि इसी की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। इसके साथ साथ में आपकी जो पाचन क्रियाएं हैं, जो पाचन क्रिया है उसमें भी दिक्कत हो रही है, जैसे आपको कब्ज हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो रही है, तो ये भी मेटाबॉलिज्म स्लो होने का एक सिम्टम माना जाता है। इसके साथ साथ में आपकी जो मसल्स होती हैं अगर उसमें पेन होता है, उसमें दर्द होता है, तो ये भी मेटाबॉलिज्म स्लो होने का एक तरह का सिम्टम है। इसके साथ साथ में जो आपकी स्किन्स होती हैं अगर उसमें किसी तरह की रैशेस आते हैं या तो उसमें पिंपल्स निकल रहे हैं, साथ साथ में अगर आपकी जो स्किन अगर बहुत ड्राई हो रही है तो कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म स्लो होने का ये भी एक सिम्टम होता है। इसके साथ साथ में अगर आपके बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं या बाल पतले हो रहे हैं तो यह भी हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होने का सिम्टम है। इसके साथ साथ में नाखून कमजोर होना या नाखून गिरना, इसके साथ में अगर आपकी याददाश्त कमजोर हुई, अगर आप कोई भी चीजें रख के कहीं भूल जा रहे हैं तो मेटाबॉलिज्म स्लो होने का यह सिम्टम है। इसके साथ साथ में हमेशा आपका मिजाज चिड़चिड़ापन रहता है, हमेशा आप चिड़चिड़ापन रहता है, मूड स्विंग्स होता है, तो ये सारे के सारे सिम्टम है मेटाबॉलिज्म स्लो होने का। अब आप सोच लीजिए, आप समझ लीजिए कि क्या ये सारे सिम्टम में से कहीं ना कहीं कोई ऐसे हैं सिम्टम है जो आपके नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। अब मेटाबॉलिज्म स्लो होने का रीजन क्या है, पहले सबसे पहले जानेंगे रीजन क्या है। तो रीजन में आता है हमारा सबसे पहला है आनुवंशिक कारक। क्योंकि ये देखिए कई बार होता है जैसे कि कुछ जेनेटिक चीजें होती हैं जिसके कारण मेटाबॉलिज्म, जैसे अगर पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, स्लो है तो स्लो ही बना रहता है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। इसके साथ साथ में एज जब बढ़ने लगती है तो मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे स्लो होने लगता है, क्योंकि शरीर की जो क्रियाएं हैं वो धीरे 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 और जो ऑर्गन्स होते हैं धीरे धीरे वीक होने लगते हैं, काम प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, जो हमारे खान पीन की गलतियों के कारण। तो यह भी हो सकता है कि बढ़ती एज के कारण भी मेटाबॉलिज्म स्लो होने का एक रीजन हो सकता है। इसके साथ साथ में अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं तो भी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि आपको फिजिकली एक्टिव होना जरूरी है। इसके बारे में मैं बाद में आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, पहले आपको जान लेना है क्या क्या रीजन है। मतलब अगर आपकी तरह आप
किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में शामिल है, अगर किसी की तरह फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो यह भी एक रीजन हो सकता है मेटाबॉलिज्म स्लो होने का। इसके साथ साथ में आपका अनियमित खान पान भी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होने का बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि आजकल जानते हैं लाइफ सीडेंटरी हो गई लोगों की, ना खाना बनाने के टाइम है ना खाना का खाने का टाइम है। लोगों के पास आजकल मोबाइल है जहाँ से वो इजीली ऑनलाइन सारी चीजें ऑर्डर कर रहे हैं और बाहर के फूड वगैरह बहुत ज्यादा इंटेक कर रहे हैं। खाने पीने का सिस्टम पूरा बिगड़ गया है, जो कि मेटाबॉलिज्म स्लो होने का बहुत बड़ा रीजन है। इसके साथ में अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, चिंता करते हैं, तो भी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होने का यह एक रीजन हो सकता है। इसके साथ साथ में अगर नींद की कमी है या हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है या बहुत ज्यादा आप दवाइयों का इंटेक कर रहे हैं, तो यह भी रीजन हो सकता है जिससे आपके मेटाबॉलिज्म क्या होता है, स्लो होता है। इसके साथ साथ में अगर कभी कभी होता है कि अगर किसी को थायराइड से होता है, जिसको होते हैं हाइपोथायराइडिज्म है, तो वहां भी मेटाबॉलिज्म स्लो होने का एक कारण वो भी हो सकता है। इसके साथ साथ में अगर आपको किसी तरह की डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, पाचन संस्थान में अगर किसी तरह की दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो इससे भी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। अगर आप बहुत अधिक आपका मोटापा है तो भी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है, स्लो हो सकता है। मोटापा भी बहुत अधिक होना भी हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होने का रीजन हो सकता है। वजन भी बहुत बड़ा रहेगा तो भी मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो होता है। इसके साथ साथ में अगर आप बहुत अधिक धूम्रपान या अल्कोहल का इंटेक करते हैं तो इससे भी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। तो मैंने रीजन भी बता दिया, पहले हम जान गए कि क्या क्या सिम्टम्स है मेटाबॉलिज्म स्लो होने का, फिर जान गए हमें क्या क्या रीजन है किसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। अब रीजन जान गए तो सॉल्यूशन तो इजीली आपको पता चल ही गया। तो हम बात करते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे जो भोजन है उसमें हमें बैलेंस डाइट इंटेक करना है, संतुलित आहार इंटेक करना है। संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें प्रोटीन होते हैं, कार्ब्स होते हैं, फैट्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं। और कोशिश करिए आप अपने खाने में सब्जियां, फल और साथ साथ में साबुत अनाज होते हैं, और उन सारी चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा शामिल करें जिसमें आपका बैलेंस डाइट प्रॉपर सही तरीके से बना रहे। इसके साथ साथ में आपको फिजिकली एक्टिव होना बहुत जरूरी है। फिजिकली एक्टिव के लिए आपको डेली 20 से लेकर 30 मिनट्स के जो वर्कआउट होते हैं, एक्सरसाइज होते हैं, योगा, ये सारी चीजें कहीं आपको परफॉर्म करनी है, वो भी डेली बेसिस पे, जिससे आपका जो मेटाबॉलिज्म फास्ट हो पाए या रुका हुआ जो स्लो मेटाबॉलिज्म वो फास्ट हो जाए। इसके साथ साथ में आपको अपने वजन पे कंट्रोल, जैसे मैंने पहले बताया, अगर वजन बहुत ज्यादा होता है या फैट बहुत ज्यादा होता है तो भी मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। तो आपको अपने फैट पे कंट्रोल के रखना है, अपने वजन पे कंट्रोल रखना है। अगर बहुत ज्यादा वजन होगा, बहुत ज्यादा फैट होगा, तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। तो आपको अपने फैट पे कंट्रोल करना है। इसके साथ साथ में आपके टेंशन को आपको दूर रखना है, टेंशन को आपको कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर टेंशन लेते हैं तो भी मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेंटली फ्री होना चाहते हैं तो आप ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। और मेडिटेशन ध्यान करने से आपको जो टेंशन है, तनाव है, धीरे धीरे कम होने लगता है। और नींद का आपको प्रॉपर ध्यान देना है। आपको 6 से लेकर 8 घंटे की नींद सही तरीके से लेनी ही चाहिए। अगर आप प्रॉपर सही तरीके से नींद नहीं लेते हैं तो इससे मेटाबॉलिज्म आपका स्लो होता है, और अगर आप किसी भी प्रकार का रिजल्ट लेने आए तो रिजल्ट भी आपको नहीं आता है। इसके साथ साथ में हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कतें हो रही हैं तो आप डॉक्टर से सलाह लेकर कुछ दवाइयों का इंटेक भी कर सकते हैं, हार्मोनल बैलेंस को, हार्मोनल इम्बैलेंस को प्रॉपर सही तरीके से करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। इसके साथ साथ में आपको विटामिन एंड जो मिनरल्स है उसके प्रॉपर सही तरीके से आपके शरीर में, बॉडी में इंटेक उसका होना चाहिए, जिससे कि वो आपका जो मेटाबॉलिज्म फास्ट रहे। अगर हाँ कुछ सप्लीमेंट है जैसे कि आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे सप्लीमेंट है जिसकी हेल्प से आप अपना मेटाबॉलिज्म फास्ट करके आप वेट लॉस या वेट गेन का रिजल्ट इजीली ले सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपको किसी भी तरह की डाइजेशन इशू है, डाइजेशन प्रॉब्लम में, सिस्टम में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है, तो भी हो सकता है आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो इससे आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं और इसका उपचार करा के जल्दी जल्दी अपने डाइजेशन सिस्टम को सही करके अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर सकते हैं। इसके साथ में मैंने पहले बता दिया कि अगर आप अधिक मात्रा में धूम्रपान या अल्कोहल इंटेक करते हैं तो यह भी आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है। तो यह आपको हमेशा के लिए छोड़ देना है, स्वास्थ्य के लिए तो नुकसानदायक होता ही है, साथ साथ में मेटाबॉलिज्म को भी स्लो करता है। इसके साथ साथ में हमेशा आपको नियमित तौर पर अपने डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। आपको 3-6 महीने या साल भर में 1-2 बार जरूर जांच करानी चाहिए, किसी तरह की आपकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, क्योंकि जो आप रिजल्ट लेने आए रिजल्ट नहीं ले रहे हैं। इसके साथ साथ में लास्ट जो है, आपको अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करना जरूरी है। अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस नहीं करते हैं तो इससे भी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। तो मैंने इस वीडियो में बता दिया कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो होने का क्या क्या सिम्टम्स है, क्या क्या लक्षण है, और मेटाबॉलिज्म स्लो होने का क्या रीजन है, और मेटाबॉलिज्म को कैसे हम फास्ट करके बेहतर से बेहतर रिजल्ट ले ले पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में जरूर शेयर करिए।